महाराष्ट्र में मुंबई की डोंगरी पुलिस ने हथियोपिया से हवाई मार्ग के जरिए लाई गई 15 करोड़ की कोकीन बरामद करते हुए ड्रग्स तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने चेन्नई की जेल में बंद 3 आरोपियों को हिरासत में लिया, जो पहले से ही एनसीबी के ड्रग्स केस में गिरफ्तार होकर जेल में थे। एनसीबी ने इन तीनों को ड्रग्स के साथ पकड़ा था, लेकिन वह कोकीन जो मुंबई लाई गई थी अभी तक नहीं मिल पाई थी। डोंगरी पुलिस को मिली गुप्त सूचना पर 2 सितंबर 2025 को कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस ने शबीना गेस्ट हाउस के एक कमरे से 3 किलोग्राम कोकेन बरामद की, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 15 करोड़ रुपए है। इथियोपिया से मुंबई लाई गई थी खेप। जांच में पता चला कि यह वही खेप थी जो इथियोपिया से एयर रूट के जरिए मुंबई लाई गई थी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान तरुण कपूर हिमाचल प्रदेश, साहिल उत्तारी उत्तराखंड और हिमांशु शाह हिमाचल प्रदेश के रूप में हुई है। तीनों को कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उन्हें 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह गैंग इथियोपिया में किन लोगों के संपर्क में था और भारत में किन के साथ मिलकर ड्रग्स का अवैध कारोबार चलाता था। यहाँ बता दें कि मुंबई में ड्रग्स पेडलर नेटवर्क को तोड़ने के लिए मुंबई पुलिस लगातार ऑपरेशन चला रही है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी बड़े पैमाने पर कला कारोबारी जारी है। पिछले दिनों भी एयरपोर्ट पर एक श्रीलंका नागरिक के पास से करोड़ों की ड्रग्स पकड़ी गई थी, जो कॉफी पैकेट में छिपा कर लाई जा रही थी। उसमें भी पुलिस को नेटवर्क का मास्टरमाइंड नहीं मिला था और एक बार फिर कोकेन की बरामदगी के बावजूद बड़ी मछलियां गिरफ्त से दूर है। 2025 को डोंगरी पुलिस स्टेशन में के जो हमारे ऑफिसर हैं एपीआई परिमल पाटिल और उनकी टीम को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी, जिसमें एक सबीना गेस्ट हाउस से उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे लगभग 3 किलो का कोकेन हमने सीज किया था और 2 सितंबर को डोंगरी पुलिस स्टेशन में ये ऑफेंस रजिस्टर किया गया था। उन्हें इस ऑफेंस की जांच के दरमियान ये पता चला कि ये एनसीबी ने भी एक और ऑफेंस इसमें रजिस्टर किया हुआ है और उसमें 3 आरोपी जो है वो चेन्नई की जेल में है। ये कोकेन इथियोपिया से लाया गया था, ऐसा बेसिक इंफॉर्मेशन प्राइमरी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन में मिला हुआ है और चेन्नई जेल से हमने 3 एक्यूज तरुण कपूर, हिमांशु शाह और साहिल उत्तारी, इन तीनों को डोंगरी पुलिस स्टेशन ने अभी उनको ताबे में लिया है और उनको अरेस्ट किया है। इस ऑफेंस की आगे की जांच जो है वो जारी है। लगभग इस 3 किलो कोकेन का वैल्यू 15 करोड़ के करीब है। सारे में जो है वो जांच चल रही है। उसकी ऐसी बेसिक वजह हमें कोई बताई नहीं गई है, इसके बारे में हम जांच कर रहे हैं। डोंगरी के हमारे इलाके में ये कोकेन लाया गया था, इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन हमें मिली थी, उसके इनपुट पे हमने कार्रवाई की है। और उसके जो फ्रंट और बैक लिंकेजेस है उसके बारे में जांच जो है हम कर रहे हैं। सर पीसी किती तारखेला आणलं तुम्ही? 5 दिवसाची पीसी बनाई। शिक्षक ने छात्रा को 100 उठक बैठक लगाने को मजबूर किया, छात्रा की मौत। देश भर में जहां बाल दिवस उत्साह के साथ मनाया जा रहा था, वहीं वसई में बाल दिवस पर एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। स्कूल में 10 मिनट देर से आने पर एक शिक्षिका ने एक छात्रा को 100 उठक बैठक लगाने की सजा दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। ये घटना वसई पश्चिम के सातीवाली इलाके में स्थित श्री हनुमंत विद्या हाई स्कूल में हुई है। 13 साल की अंशिका गौड़, जो 6वीं कक्षा में पढ़ती थी, 8 नवंबर को हमेशा की तरह स्कूल गई थी, लेकिन उस दिन उसे स्कूल पहुंचने में 10 मिनट की देरी हुई। शिक्षिकाओं ने अंशिका समेत 2 से 4 बच्चों को कक्षा से बाहर निकाल लिया और उठक बैठक की सजा दी। किसी ने 10 किए, किसी ने 20 किए, लेकिन अंशिका डर के कारण 100 उठक बैठक कर गई। इसके बाद अगले ही दिन से अंशिका की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वसई पश्चिम के आस्था हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था। इस दौरान उसकी हालत गंभीर होती गई, इसलिए उसे मुंबई रेफर किया गया, लेकिन बाल दिवस के दिन उसकी मौत हो गई। इस घटना के विरोध में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आक्रामक रुख अपनाया है। मंच से कार्यकर्ताओं ने स्कूल जाकर जवाब तलब किया और स्कूल पर ताला लगा दिया। जब तक सजा देने वाली शिक्षिका पर मामला दर्ज नहीं होगा, तब तक ताला नहीं खोलने का मनसे ने ऐलान किया है। दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि यह स्कूल बिना किसी सरकारी मान्यता के अनधिकृत रूप से चल रहा था। भाई आपका नाम क्या, आप स्कूल के कौन हो और लड़की का नाम क्या जिसका डेथ हुआ, क्या घटना हुई थी? एक्चुअली मेरा नाम प्रशांत काकड़े है, मैं स्कूल में टीचर हूँ। स्कूल का नाम क्या है? हनुमंत विद्या मंदिर। हाँ। और लड़की का नाम, जो छोटी लड़की थी
उसका नाम अंशिका गौड़ है। और गए सैटरडे को एक मतलब नॉर्मल जैसे बच्चों को हम लोग स्कूल में छोटी मोटी पनिशमेंट देते हैं उस तरीके से टीचर ने बोला गया था कि बट बोलते समय थोड़ा सा उठक बैठक बोला था, बट कोई कोई बच्चे कितने किए कितने नहीं किए अभी इतने भीड़ में नहीं मालूम पड़ा। वो टाइम पे मैं भी प्रेजेंट नहीं था। कितनी वो लड़की को उठक बैठक कराए थे जब आपको पता चला ये बात? नहीं, एक्चुअली एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, मैं नहीं था वो टाइम पे ना, इसीलिए। लेकिन उठक बैठक करवाया था? हाँ बोले थे टीचर, तो भी क्यों करवाया था, नॉर्मली कुछ पता चला? बच्चे लेट आते हैं तो इसलिए थोड़ा पनिशमेंट कभी कभार देते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा देते हैं। उस दिन बोला था बहुत दिन से लेट हो गए तो उनको थोड़ा सा बोला गया था। जब लेट आते तो उनके माँ बाप को बोला नहीं गया था क्या कि लेट आ रहे हो? नहीं बोलते हैं कभी कभार, तो बड़े सर तो कभी कभी बहुत बार मतलब ग्राउंड में उनको खड़े रह के एक कट्टा ग्रुप बना के समझाते थे भी थे कि आपको टाइम का वैल्यू करना चाहिए, टाइम पे आना जरूरी है, ये सारी चीज़ें बड़े सर मतलब जो हमारे मेन ओनर है वो समझाते भी थे। ग्रुप बना के बच्चों को एक साथ में लेके छोटे बच्चों को सारे जो टाइम का महत्व समझाते थे, समय का कीमती क्यों है, सारी चीज़ें। की मौत हो चुकी है। तो देखिए इसकी जिम्मेदारी जो है जैसे कि अभी रिपोर्ट्स आएगा उसी के अनुसार पता चलेगा किस वजह से हुआ है एग्जैक्टली, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बैठक करवाने के बाद ही उसको एडमिट कराया गया, उसके बाद ही वो बीमार पड़ी। हाँ, अभी वो हस्तमत होने के बाद 2-3 दिन बाद एडमिट कराया गया है, तो अभी वो उसी वजह से हुआ है या फिर किसी और रीज़न की वजह से हुआ है, जो भी है वो तो रिपोर्ट्स के अनुसार पता चल ही जाएगा आप लोगों को। भाई आपका नाम क्या है, स्कूल का नाम क्या है, लड़की का नाम, और क्या घटना हुई है? मेरा नाम सचिन मुरे है, मैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शहर संगठक हूँ। अंशिका गौड़ ये लड़के का नाम था, 6ठी कक्षा में पढ़ती थी। मुझे सुबह खबर है, हमारा जॉन है यहाँ का लोकल, तो उसने मुझे फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा यहाँ पे प्रकार हो गया। तो मैं आने के बाद वो लड़के के घर पे पहला गया, वहाँ पे पूछताछ किया तो मालूम पड़ा कि उसको उठक बैठक कराया था स्कूल में, कुछ 95 उठक बैठक कराया था, वो भी बैग लेके। ऐसा बच्चे लोग का भी कहना है और जहाँ तक पूछा हमने सबसे, सब लोग ने यही बताया। उसके बाद क्या हुआ लड़की को उठक बैठक कराने के बाद? उठक बैठक कराने के बाद दूसरे दिन वो एडमिट करा दिया, उसको ज़्यादा तकलीफ हुआ, उसको एडमिट किया आस्था हॉस्पिटल में। तो वहाँ से ज़्यादा सीरियस होने के बाद उसको जे हॉस्पिटल में लेके गए, फिर उधर मालूम पड़ा रात को उसका डेथ हो गया। कल वो बाल दिन था कल, और वही दिन उसका डेथ हो गया। क्या मानोगे स्कूल की कितनी लापरवाही, और आपने क्या एक्शन लेंगे इसके बाद? ये स्कूल का तो लापरवाही है। अगर स्कूल वालों को पता है कि बच्ची बीमार है या कुछ बच्ची को तकलीफ है तो उसको इतना बड़ा पनिश नहीं करना चाहिए था। और हमारा यही है मनसे की तरफ से हम लोग कि स्कूल को मैंने लॉक मार दिया है, जब तक वो बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये ताला खुलेगा नहीं। क्यों उठक बैठक करवाया था? ये कहा जाता है कि 10 मिनट लेट हुई थी बच्ची स्कूल आने में, उसके वजह से उसको उठक बैठक कराया था। उनके माँ बाप को भी ये स्कूल वाले बोल सकते थे, लेकिन इस तरह का पनिशमेंट एक 13 साल की बच्ची के ऊपर, क्या बोलोगे? नहीं, कैसा है, स्कूल है, पनिश तो होता है स्कूल में, लेकिन अगर स्कूल वालों को अगर पता रहेगा कि इस बच्ची को कुछ तकलीफ है, कुछ उसको दम का तकलीफ है, तो उसको इतना बड़ा पनिश नहीं कराना चाहिए था। और उसी की वजह से मेरा जहाँ तक मानना है उसी की वजह से ये सब हुआ है। तुमचं नाव काय आणि तुम्ही कोण आहे शाळेचे आणि काय घटना होती? माझं नाव प्रशांत काकडे आहे आणि मी शाळेमध्ये ॲज अ टीचर शिकवतो इथे। तर ॲक्च्युली गेल्या शनिवारची गोष्ट आहे, त्यावेळेस मुलं अशी नॉर्मली कधी कधी लेट होतात, तर मुलांना नॉर्मली पनिशमेंट बोलायला जातं, तर टीचर्स बोलतात बाबा ठीक आहे एवढं करा तुम्ही, तेवढं करा, असं एक भीती मुलांच्या मनात असावी थोडीफार म्हणून सांगितलं जातं। त्याच पद्धतीने टीचरनी पण सांगितलं किंवा तुम्ही 100 सिटअप्स वगैरे काढा वगैरे, असं मी त्यावेळेस तिथं ॲज प्रेझेंट त्यावेळेस अवेलेबल नव्हतो, पण ज्या गोष्टी सांगितल्या त्यानुसार सांगतो। पण सगळ्या मुलांनी तेवढं केलंच असं नाही, काही मुलांनी किती केल्या, कोणी 10 पण केल्या, कोणी 15 पण केल्या, अशा मुलांकडून असं कळलं। किती कोणी केल्या त्याची काही कल्पना नाही एवढी। नंतर काय झालं? नंतर ॲक्च्युली नंतर सगळ्या मुलांना वर्गात वगैरे बसवलेलं, तो दिवस नॉर्मल होता, सगळे मुलं वगैरे नॉर्मल होते, त्याविषयी काय प्रॉब्लेम नव्हता। मग नंतर 2 दिवसानंतर परत 2 की 3 दिवसानंतर त्याचे पेरेंट्स वगैरे आम्हाला कळल्यानंतर हॉस्पिटल ऑफिस वगैरे आहे 3 दिवसानंतर काहीतरी, एक सोमवार की मंगळवारी काय असते। आता मुलीची डेथ झाली, कोण जिम्मेदार आहे?
आता बघा, आता काही आता ह्या गोष्टी तर जोपर्यंत आपल्याला मेडिकली रिपोर्ट्स काय येत नाही त्याच्यामुळे आपल्याला पण काय सांगता येणार नाही आहे काय आहे काय नाही. आणि त्या गोष्टीवरतीच आपल्याला नक्की माहीत पडेल. आणि डॉक्टरांशी वगैरे बोलला तर त्या गोष्टींची आपल्या शहानिशा करता येईल तेव्हा कशामुळे झालं आणि कशामुळे नाही झालं. काय तुमचं नाव काय आणि तुमची पोस्ट काय आणि काय घटना आहे? मी पांडुरंग गळंगे, प्रभारी गट शिक्षणाधिकारी पंचायत समिती वसई. वसई तालुक्यातील वालीव केंद्रात श्री हनुमंत विद्या मंदिर या शाळेतली इयत्ता 6वीत शिकणारी विद्यार्थिनी हिचा दुर्दैवी अंत झाला. तर या संबंधाने सखोल चौकशी करून संबंधित अहवाल वरिष्ठांना पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवला जाईल. तुमच्या कानात काय आलंय, म्हणजे काय झालं नेमकं? नाही, सकृतदर्शनी असं कळतंय की ती मुलगी मागच्या शनिवारी शाळेत आलेली आणि असं ऐकण्यात आलं आहे की तिला शिक्षा वगैरे केलेली. तर चौकशीमध्ये ते सर्व समोर येईल, सत्य समोर येईल आणि ती ॲडमिट होती असं पण कळतंय. तर नक्की काय बाब आहे याची सखोल चौकशी करून तशा पद्धतीनं अहवाल प्रशासनाकडे सादर केला जाईल. काय शिक्षा दिली होती शाळेने? उठबशा काढायला सांगितल्या असं सकृतदर्शनी कानावर आलेलं आहे. पण प्रत्यक्षात काय आहे त्याची वस्तुस्थिती चौकशी आणि ती सर्व समोर येईल आणि तशा पद्धतीनं अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवला जाईल. तर हा शाळा लिगल आहे का? 1ली ते 8वीपर्यंत ही शाळेला मान्यता आहे. स्वयंअर्थसहित शाळा आहे. ग्रँड वगैरे या शाळेला नाही आहे. स्वयंअर्थसहित 8वीपर्यंत या शाळेला मान्यता आहे. आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अरुण गौतम। क्या आपको भी उठक बैठक कराया था? हाँ, क्या हुआ था, क्यों उठक बैठक कराया? हम लोग लेट आए थे ना, हाँ। तो बैग लेके उठक बैठक करे थे। कितना उठक बैठक कराया? 95। ये हमेशा ऐसे ही कराते? नहीं, एक बाजी उस दिन बस लेट आए ना तो उठक बैठक कितना करा। मिनट लेट आए थे आप? हम 20 मिनट। कितने बच्चे लोग थे जब उस दिन उठक बैठक करा? गिने नहीं थे, बहुत लोग थे। आपका नाम क्या और क्या हुआ था? मेरा नाम है जिलाजीत मौर्य। हाँ। मैं उस दिन लेट आया था तो हम लोग को उठक बैठक कराए थे। कितना उठक बैठक कराया था? मैं 95 के था। कौन से टीचर थे वो? ममता मिस। हाँ? ममता मिस। और वो लड़की को भी किसने कराया था? उतना नहीं पता मेरे को। अमरोहा दहेज के लिए ससुरालियों ने विवाहिता को जिंदा जलाया। विवाहिता को शादी के बाद दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप विवाहिता की। 2 साल पहले हुई थी शादी। विवाहिता गंभीर रूप से झुलसी, दिल्ली रेफर। विवाहिता की हालत नाजुक। पीड़िता का पिता रो रो कर बोला, आरोपियों को मिले सख्त सजा। पीड़ित पिता ने पति समेत ससुरालियों पर दहेज प्रताड़ना का लगाया आरोप। नौगवा सादात कस्बे के मोहल्ला अलीनगर का मामला। आज दिनांक 15/11/2025 को थाना नौगा सादात क्षेत्र के खायम अब्बास पुत्र रियासत हुसैन द्वारा थाने पर आकर यह जानकारी दी गई कि उसकी पुत्री निशा परवीन को उसके ससुराल जनों द्वारा जला दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस बल एवं फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची तो यह जानकारी प्राप्त हुई कि निशा परवीन, जिसकी उम्र करीब 20 वर्ष है, को इलाज हेतु जिला अस्पताल अमरोहा ले जाया गया है एवं वहां से उसे सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली रेफर कर दिया गया है। वादी पक्ष द्वारा तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है एवं एक टीम सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली भेजी जा रही है।